भाई इससे पहले की वीडियो शुरू करें, आप लोग ये वाली वीडियो देखो, मजा आ जाएगा। कल जो स्टुअर्ट ब्रॉड ने ये बात बोली है, एज अ टेस्ट प्लेयर, एज अ क्रिकेटर मैं हिल गया हूं। ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी कंट्री के लिए, उस कंट्री के लिए जहां पे बड़े बड़े लेजेंड्स पैदा हुए हैं भाई, आप उस मुल्क की टीम के बारे में कह रहे हैं कि पुअर टीम है। इस नमूने का नाम है तनवीर अहमद। पाकिस्तान में इसको क्रिकेट एक्सपर्ट बोला जाता है। यहाँ पर ये कह रहा है कि स्टुअर्ट ब्रॉड ने पाकिस्तान को पुअर टीम बोलकर हमारी बेइज्जती करी है। अब इससे पहले कि हम ये वाला स्टेटमेंट एनालाइज करें, आप एक बार पहले ये जान लो कि स्टुअर्ट ब्रॉड ने आखिर बोला क्या था। तो बात ऐसी कि फिलहाल पाकिस्तान की टीम बेइज्जत होने टेस्ट मैच खेलने इंग्लैंड गई हुई है। यह टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने क्लियरली ये बात कही थी कि पाकिस्तान एक पुअर टीम है और इंग्लैंड को यह सीरीज 3-0 से जीतनी चाहिए। ये बात स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक पॉडकास्ट में बोली थी और ये कहा था कि पाकिस्तान को कहीं से भी अच्छी क्रिकेट टीम तो नहीं बोला जा सकता और इस वजह से इंग्लैंड को यह सीरीज क्लीन स्वीप करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये बात भी कही थी कि क्लीन स्वीप करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर क्लीन स्वीप हटा भी दो तो भी इंग्लैंड को यह सीरीज जीतनी तो चाहिए ही, क्योंकि अगर इंग्लैंड ये सीरीज नहीं जीता तो इसको मैं इंग्लैंड की फेलियर मानूंगा, ऐसा उन्होंने बोला। गजब बेइज्जती है। बेइज्जती तो सच में गजब की ही थी भाई साहब। इंग्लैंड वाले खुद तो मिर्ची खाते नहीं, लेकिन उन्होंने ये बात कहकर पूरे पाकिस्तान में मिर्ची लगवा दी। पाकिस्तान में इस बात को लेकर, इस बयान को लेकर बहुत बवाल हुआ और बहुत लोग नाराज हुए। जैसे कि तनवीर अहमद का बयान आपने सुना, जहां पर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को पुअर टीम नहीं कहना चाहिए था। भले ही हम 3-0 से हार जाएं, लेकिन इसके बावजूद भी हम किसी को पुअर टीम नहीं कहेंगे। हमारे यहां भी तो जिम्बाब्वे खेलने आती है, हमने उन्हें कभी पुअर कहा क्या? हेलो, अरे कहना क्या चाहते हो? तनवीर भाई को शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। स्टुअर्ट ब्रॉड जब पाकिस्तान को पुअर टीम कह रहे थे तो उनकी परफॉर्मेंस के लिए कह रहे थे। उनका मतलब ये थोड़ी ना कि पाकिस्तान के पास डिनर करने के पैसे नहीं है, बहुत गरीब टीम है ना। हो सकता है पैसे सच में ना हो, लेकिन ब्रॉड का मतलब पैसे से नहीं, परफॉर्मेंस से था। और अगर पाकिस्तान इस टेस्ट सीरीज में 3-0 से हार जाती है तो सच में उसको पुअर टीम ही बोला जाएगा। हालांकि जैसा मैंने कहा, इस बात पर पाकिस्तान में बहुत लोगों को मिर्ची लगी है। सलमान बट ने भी इस बात पर काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है और कहा है कि स्टुअर्ट ब्रॉड को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि इंग्लैंड का खुद का रिकॉर्ड देख लो, जब ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो कैसा परफॉर्म करते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, इंग्लैंड भी इस वक्त कोई अच्छी टीम नहीं है। इनफैक्ट पाकिस्तान की तरह उनके भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जाने के चांसेस 0 ही हैं, समझ रहे हो। लेकिन एक टीम के पास दो चॉइस होती है, या तो चुपचाप सुन लो या फिर अपने परफॉर्मेंस से सामने वाले को जवाब दो। पाकिस्तान वाले चुपचाप सुन नहीं पाए, लेकिन उन्होंने दूसरा ऑप्शन भी सिलेक्ट नहीं किया, यानी कि अपनी परफॉर्मेंस से जवाब भी नहीं दे पाए पाकिस्तान वाले। इंग्लैंड ने इतनी बुरी तरह से पाकिस्तान को पेला कि 2 दिन से उनकी टीम पेट के बल सो रही होगी, क्योंकि पिछवाड़ा तो बुरी तरह से सूज गया होगा नहीं। इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान बुरी तरीके से एक्सपोज हुआ है। सबसे पहले तो पाकिस्तान के खुद के क्रिकेट फैंस को यह लग रहा है कि पिच देखकर उनके रेगुलर कप्तान बाबर आजम की चिरी फटी की जय हो गई है और उन्होंने खुद को इंजर्ड बोलकर इस टेस्ट मैच से बाहर कर लिया है। इस वजह से शुरू से ही पाकिस्तान डिसएडवांटेज में थी और क्योंकि उनकी कप्तानी सलमान अली आगा ने करी है तो भाई साहब और सोने पे सुहागा। अगर आप भूल गए तो आगा जी कौन है तो आपको याद दिला देते हैं। हेलो, 21 वाला मैच चाहिए, 21 वाला मैच चाहिए, कोई बाइकआउट नहीं चाहिए। देखो, आगा जी का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, वो मैच आपको बिल्कुल दे देंगे, लेकिन तारीख 1 से लेकर 31 की नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी डेट का मैच होगा, आप आगा जी से मांग लो, वो दे देंगे। क्योंकि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में पहले बैटिंग करने उतरा और पहली बॉल पर अजान अवैस आउट हो गए और यहीं से पाकिस्तान की लंका लगनी शुरू हो गई। हालत इतनी खराब थी कि अब्दुल्ला शफीक को छोड़कर एक भी बल्लेबाज हाफ सेंचुरी नहीं लगा पाया और पाकिस्तान 171 पर ऑल आउट हो गई। इस टेस्ट मैच में एक और मजेदार चीज हुई, जब पाकिस्तान 171 पर ऑल आउट हुई तो उनके 5 विकेट ऑली रॉबिन्सन ने लिए थे और 5 विकेट जोश टंग ने लिए थे। जनरली जब कोई गेंदबाज 5 विकेट लेता है तो वो मेमोरियल के तौर पर गेंद अपने साथ वापस ले जाता है, लेकिन यहां पर तो पाकिस्तान के 5-5 विकेट इन दोनों ही गेंदबाजों ने आपस में बांट लिए थे। तो फिर डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि ये गेंद किसके पास जाएगी और तभी दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों गेंद रख लेते हैं। हाँ, इन लोगों ने ग्राउंड स्टाफ से बात करी, अंपायर से परमिशन ली और फिर बॉल को आधा आधा काट लिया और दोनों आधी आधी बॉल लेकर घर गए। भाई साहब, मुझे तो नहीं याद है कि क्रिकेट के इतिहास में कभी ऐसा हुआ हो कि मेमोरी के तौर पर आधी बॉल काट कर कोई ले गया हो। बताइए आप, है कि नहीं? बात तो सही है। खैर, पाकिस्तान जब 171 पर ऑल आउट हुई तो उनके फैंस को लगा कि शायद बॉलिंग पिच है, इस वजह से हमारे बल्लेबाज बैटिंग नहीं कर पाए। लेकिन जैसे इंग्लैंड के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आए, सबको पता चल गया कि भाई पिच तो असल में बैटिंग की ही पिच थी। पाकिस्तान के उलट इंग्लैंड के 4 बल्लेबाजों ने हाफ सेंचुरी लगाई, जिसमें से हाईएस्ट स्कोरर हैरी ब्रूक रहे, जिन्होंने 91 बनाए। मजे की बात यह है कि हैरी ब्रूक का कैच 1 रन के स्कोर पर आगा जी ने ही छोड़ा था। बताओ, इंडियंस का तो इस मैच में खाली ये फोकस था कि किसी तरीके से पाकिस्तान वाले जो रूट को जल्दी आउट करते हैं, क्योंकि जो रूट सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब है। लेकिन पाकिस्तान वालों ने उनके भी 66 रन बनवा दिए, 66। मजे की बात यह थी कि जो रूट को अपना टेस्ट एवरेज 50 के ऊपर ले जाने के लिए 67 रन बनाने थे, लेकिन पाकिस्तान ने उनको 66 पर आउट कर दिया, जिसकी वजह से जो रूट की टेस्ट एवरेज इस वक्त 49.99 की हो गई है। 171 के जवाब में इंग्लैंड वाले 409 रन 409 बनाने में कामयाब हो गए और पाकिस्तान को अच्छी खासी लीड मिल गई।
टेस्ट मैच में 3 दिन बाकी थे और अभी भी कुछ भोले पाकिस्तानी फैंस ये समझ रहे थे कि हमारी टीम कमबैक करेगी, लेकिन पाकिस्तान वाले तो एक बार फिर जब खेलने उतरे तो पता चला कि उनके होटल के कमरे में शौचालय नहीं है, क्योंकि सारे के सारे प्लेयर्स मैदान में जाकर हग आए, समझे। एक बार फिर पाकिस्तान का पहला विकेट पवेलियन में जा चुका था और एक बार फिर उनका एक भी रन नहीं बना था, जी हां। और फिर इसके बाद तो इंग्लैंड वालों ने चुन चुन के मारा है, चुन चुन के। कुछ पाकिस्तानी फैंस ये सोच रहे होंगे कि वीकेंड पर फुर्सत से पाकिस्तान का टेस्ट मैच देखेंगे, क्योंकि आखिरी के 2 दिन वीकेंड पर ही आने वाले हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम ने कहा बेटा वीकेंड तुम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना, और 135 पर 135 पर ऑल आउट हो गई पाकिस्तान की टीम। इस टेस्ट मैच में उनको 1 इनिंग और 103 रन की हार का सामना करना पड़ा। गजब बेइज्जती है। वैसे तो पाकिस्तान को हारने की आदत हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वहां पर अभी भी हारने के बाद लोग भिंडी रोना रोने लगते हैं। अभी 3 दिन पहले तक ये लोग स्टुअर्ट ब्रॉड को ये कह रहे थे कि तुमने हमारी टीम को पुअर टीम कैसे बोला। अब जब वाकई इनकी टीम पुअर खेल रही है तो यही लोग वही बात कर रहे हैं जो स्टुअर्ट ब्रॉड बोल रहा था, समझ रहे हो आप। लेकिन आपको एक और मजेदार बात बताता हूं, पाकिस्तान मैच हार गई कायदे से। वहां पर जो आउटरीच होना चाहिए वो अपने गेंदबाजों को लेकर उनके होना चाहिए, अपने बल्लेबाजों को लेकर होना चाहिए, जो कि उनकी घटिया फील्डिंग भी थी उसको लेकर होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में अभी अलग ही नैरेटिव सेट हो रखा है। ये सुनो, ये लोग क्या बोल रहे हैं भाई साहब, सुनो 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 सुनो। हमारे ये कैसे यंगस्टर है, इनको इतनी ठंड लग रही है, इतने स्वेटर ऐसे पहने हुए हैं जैसे पता नहीं स्नोफॉल हो रही है वहाँ पे। आप एक चीज देखें कि स्वेटर डिफरेंट टाइप के लड़कों ने पहने हुए हैं। सलमान अली आगा का स्वेटर देख ले, अब्दुल्ला शफीक का देख ले, बाकियों का देख ले। ये मैनेजमेंट कर क्या रही है? ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टैंडर्ड ऐसे बना रहे हैं। जी हाँ, वहां पर इस बात पर डिबेट हो रही है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान पर स्वेटर कैसी पहन के आ रहे हैं। हालांकि ये बात सच है, अगर आप सलमान अली आगा का स्वेटर देखोगे तो आपको लगेगा कि अपने बड़े भाई का स्वेटर पहन के आ गया है आदमी, क्योंकि उनसे 3 साइज बड़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको क्रिटिसाइज करना है तो आप बेहतर चीजों पर क्रिटिसाइज कर सकते हो। कौन बड़ी छोटी ढीली या फिर टाइट स्वेटर पहन रहा है, इससे क्या लेना देना। जैसे मैं आइडिया देता हूं पाकिस्तान वालों को कि भाई आपको अपनी टीम को किस बात पर क्रिटिसाइज करना चाहिए, ठीक है। मैच हारने के बाद जब पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने कहा कि देखिए इंग्लैंड का टूर तो हमेशा ही डिफिकल्ट होता है। ऐसा तो है नहीं ना कि हम यहाँ पर महीने भर पहले से आए हुए थे, हम सिर्फ 1 हफ्ता पहले आए, जिसकी वजह से हम कंडीशन को ठीक से समझ नहीं पाए और इस वजह से हार गए। ये बात है च से भूतिया। हाँ अगर आपको कंडीशन के लिए 1 महीना पहले किसी जगह पर जाना पड़ रहा है तो फिर आप साल भर में 2-3 ही टूर कर पाओगे भाई, मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल पाओगे। सलमान अली आगा ने जो 1 रन पर हैरी ब्रुक का कैच छोड़ा, क्या उसको पकड़ने के लिए भी आपको 1 महीने पहले इंग्लैंड पहुंचना था क्या? बताइए। हेलो बोलो बोलो, टेल 1 महीने पहले अगर आप इंग्लैंड पहुंच भी जाते तो भी आप इंग्लैंड के किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में बिरयानी निहारी और कढ़ाई गोश्त खा रहे होते। उसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं था। वेकेशन करनी तो सीधे सीधे बोल दो ना भाई। हेलो, बात तो सही है। तो कुल मिलाकर बात यह कि पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल मुंह से मूंगफली टूटती नहीं लेकिन पिछवाड़े से अखरोट तोड़ने वाला मामला हो गया है। चुपचाप स्टुअर्ट ब्रॉड की बात सुनकर निकल गए होते तो इतना ट्रोलिंग न हो रही होती इन लोगों की। लेकिन अब तो पूरी दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान को कुछ सीखना है तो बांग्लादेश से सीखे। ऑस्ट्रेलिया जाकर ऑस्ट्रेलिया के नाक में दम कर रखा है बांग्लादेश ने। हेलो, हालांकि कल बांग्लादेश 64 रन पर ऑल आउट जरूर हो गई, लेकिन दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के भी 8 विकेट गिरा दिए थे। और ऐसा नहीं है कि पहले दिन के खेल के बाद आप ये बोल सको कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच 100% जीत जाएगी। यानी बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया जाकर बेहतर प्रदर्शन कर रही है। क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान वालों को बांग्लादेश से सीखना चाहिए क्रिकेट कैसे खेलते हैं? क्योंकि अगर आप देखोगे तो एशिया में इंडिया तो उनसे वैसे भी बहुत आगे निकल गई। अब तो श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी पाकिस्तान से बेहतर खेलने लगी है। और वो दिन दूर नहीं जब ओमान और हांगकांग जैसी टीम भी पाकिस्तान से बेटर खेलने लगेगी, बेहतर खेलने लगेगी, है कि नहीं? बात तो सही है। खैर, पाकिस्तान क्रिकेट के इस ड्रामे पर अगर आपको कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।